गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग करने जा रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा समझाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ मैं। देखो, पहले आप डेफिनेशन को रीड करो अच्छे से। बिजनेस इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी। जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिजनेस है किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। जितने भी हम यूज़ चीज़ें कर रहे हैं हमारे घर में, बाहर बिजनेस ही बन रही है ना, वो उनका बिजनेस है। इसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों, गुड्स की या किसी सर्विसेज की, ताकि हमारी सेटिस्फैक्शन, हमारी मतलब सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पर उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस, मनी। सो इसीलिए इसको सोल कहा जाता है। फाइनेंस को बिजनेस की सोल कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, इसका मीनिंग हम खुद से बना के लिख सकते हैं। इन्होंने तो पूरी प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ किया है। हम लिख सकते हैं द प्रोविजन ऑफ द मनी। प्रोविजन का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी एट द टाइम। साथ साथ में जैसे जैसे आप सोच रहे हो वैसे वैसे लिखते जाओ। व्हेन इट इज़ नीडेड बाय, व्हेन इट इज़ नीडेड बाय द कंपनी और अ बिजनेस। वैसे यहाँ पे कंपनी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बिजनेस यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द प्रोविजन ऑफ द मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड बाय अ बिजनेस। इट इंक्लूड, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं। वेज मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है इन विच कंपनी ऑब्टेन एंड यूजेस द मनी, जहाँ से कंपनी ऑब्टेन कर सके। क्योंकि उसमें रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा ना। अगर कंपनी को पैसा कमाना है, ऑब्टेन मतलब चाहिए, और उसको यूज़ करना बिजनेस की प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, यूजली उन्होंने लोन्स को बोला है। इसमें यही चीज़ होगी ना, हमने ले लिया फिर हमने इसको यूज़ कर दिया। सो इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बिजनेस इज अबाउट द स्ट्रैटेजीज। वेरी गुड। इसको हम कह सकते हैं, हमने ये जो वेज यूज़ किए हैं, लेना, ऑब्टेन करना, मनी यूज़ करना, लोन यूज़ करना, ये स्ट्रैटेजीज है फॉर अर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग द रेवेन्यू। देखिए, हमने पैसा कमाया, हमने सेव किया, फिर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। यही होता है बिजनेस बस। जब हम किसी भी अ, मतलब कि मनी को हम कमाया, हमने हमने उसको यूज़ किया, सेव किया, फिर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया आगे वाले बड़े प्रोजेक्ट पे। ये लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। हम मान लीजिए अर्निंग की है हमने, हमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट से हमने अर्न कर लिया, या हमने काफ़ी मेहनत की थी, हमने उसमें से बचा भी लिया, हमारा बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे ना हम। जब हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें आगे भी तो ज़रूरत पड़ेगी, फिर कंटिन्यूसली चली जाएगा। ये रुकने वाला साइकिल नहीं है, लगातार। ठीक है, हम इसका नेचर देख लेते हैं। ठीक है, नेचर में लिखा हुआ है कि इसको हर एक तरह के बिजनेस में यूज़ किया जाता है। बिजनेस में हर एक तरह का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे किसी की छोटी सी दुकान है, चाहे किसी का बड़ा सा बिजनेस है। इसमें सिर्फ पार्ट्स दे रखे हैं, छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक चीज़ छोटे से स्टार्ट होती है। वो तो इन्होंने वैसे ही लिख रखा है, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब अभी जिसने अभी अभी शुरू किया उसके लिए स्मॉल है, बट आने वाले टाइम के लिए उसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो उन्हें कुछ टाइप्स बता दिए, हमें पता होना चाहिए। इसमें सब तरह के फंड्स होते हैं, कैपिटल होती हैं, दैट आर नीडेड टू स्टार्ट एंड रन द एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अब हमें फंड्स और कैपिटल का मतलब पता है? नहीं पता ना, ये देख लो फिर यहाँ पे। देखो, जो फंड्स होती हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो मैं पीछे बता के आई हूँ। ये कहाँ से मिलती है? हमें इन्वेस्टर्स से, जो वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करी होती है उन्होंने। लोन्स मैंने बता दिया था, और ग्रांट्स। ग्रांट्स भी एक तरह से मनी की फॉर्म में ही होती हैं ग्रांट्स। कमीशन भी मिलता है इसके बीच में, हम कह सकते हैं। बट आप दो चीज़ें तो ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टर्स और जो लोन, ये सोर्स हैं, ये सोर्स हैं, फंड्स की सोर्सेज हैं। और कैपिटल मतलब होता है कि एसेट्स, कुछ ऐसी एसेट्स जिस पे इनकम आ रही हो, जैसे कि कैश हो गया, स्टॉक, बॉन्ड्स। अब आप कहोगे कि कैश पे कैसे एसेट आ सकती है, सॉरी कैश पे कैसे, कैश तो खुद ही एक इनकम है। पर जब हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब एसेट पे हमारे को कैश मिलने, जब हम किसी एसेट को लिक्विड फॉर्म में बेच के हमारे को जो पैसा कैश आ रहा है, हम उसको कैपिटल के रूप में यूज़ करेंगे। स्टॉक है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का जो मतलब होता है ना, स्टॉक का मतलब हम कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी एक मिनट जस्ट लिखा था, मैं भूल चुकी हूँ। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्टॉक ना मतलब ओनरशिप होती है कंपनीज में। मतलब
कंपनीज में स्टॉक ओनरशिप के रूप में देखा जाता है। अब कहोगे ओनरशिप क्या होता है? उस एसेट को यूज़ करने का अधिकार, उसको यूज़ करने का, उसको मेरी मर्जी है क्योंकि मेरा उस पर अधिकार है, मेरा राइट है, मैं ओनर हूँ। मैं ट्रांसफ़र करूँ, सेल करूँ, यूज़ करूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। और मैं डिसीजंस भी लूँगी ना उसके अकॉर्डिंगली, फिर मैं वोटिंग राइट से करवा के लूँगी। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो मैं चाहूँगी कि मुझे चाहिए बिजनेस के काम के लिए। ये कौन कौन कर सकता है? मैं कर सकती हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट से भी हम लोन वगैरह लेते हैं ना, एसेट लेते हैं हम। अब एसेट को देख लेते हैं यहाँ पे। एसेट को वैसे इन्होंने स्टॉक और बॉन्ड्स को बोला है। प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, ये फिजिकल एसेट है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारे कोई इक्विपमेंट है। और इंटेलेक्चुअल एसेट, किसी की चीज़ों को यूज़ करना। हम देखते हैं, हम ऑनलाइन इतना पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ट्रेडमार्क ये राइट्स की फॉर्म में आता है, जो हमें दिखते नहीं है, इंटेंजिबल होते हैं, बट ये इन द जब हम वर्किंग में आते हैं, हम देखते हैं ट्रेडमार्क और पेटेंट होते हैं। मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, भूल गई, सॉरी। अब हम बात कर रहे थे कि स्टॉक की। स्टॉक समझ में आ गया होगा। स्टॉक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि ओनरशिप है ना, बाकी आपको पता लग गया था कैसे यूज़ करना है उसको, उस पर कैसे हमारा राइट है। फिर मेरी बात सुनो कि जो स्टॉक है वो डिविडेंड, डिविडेंड जो मतलब प्रॉफिट पे डिविडेंड आ रहा है, मतलब डिविडेंड तो हम कहेंगे कि शेयर होल्डर की इनकम पे जो डिविडेंड आता है, ठीक है, उस पे वो भी स्टॉक के रूप में माना जाएगा। फिर कैपिटल का बढ़ना कम होना, कैपिटल का बढ़ना नहीं होता, इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब ओनरशिप स्टॉक की होती है। हमें बेचना, खरीदना, डिसीजन लेना, कुछ भी मैं करूँ उस पर जो प्रॉफिट हो वो भी मेरा है, क्योंकि मेरा राइट है, मेरे को ज़रूरत है। तो जब इसमें सब कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कैपिटल अप्रिशिएट डेप्रिशिएट होगी। हाँ जी, आगे चलते हैं बॉन्ड्स की तरफ। बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, जो बॉन्ड्स होता है, बोरोवर नहीं होते, जैसे कि मैं खुद हूँ बोरोवर। मुझे भी तो कितनी जरूरत पड़ती है, बैंक से मैंने पैसा लेना होता है, लोन लेना होता है। यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन को मेंशन किया है बॉन्ड्स में। बड़े बड़े गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेती हैं, फिर उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसकी पेमेंट करने के लिए भी कूपन रेट लगता है। फिर रिटर्न ऑन प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी, जब टाइम आता है उस पर रिटर्न होती है, टाइम पे प्रिंसिपल पे करना होता है हमें। इसके सबके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स तो ये हैं कि क्रिएटिंग द वैल्यू, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इन सब की वैल्यू मिल रही है, लगातार इनकम आ रही है बॉन्ड से और स्टॉक से, रेगुलर इनकम आ रही है, बहुत वैल्यू आती है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी बॉन्ड को, किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें ये तो नहीं डर रहता कि रिस्क आएगा। एक जगह ही पैसा लगा दिया था, हमने जगह जगह लगा रखे हैं, तो उससे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी तो है ही है ना, कभी भी कहाँ से भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। और फंड्स मुझे इमरजेंसी में चाहिए होते हैं। बहुत अच्छा मीनिंग मैंने कराया है और आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।